गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल नुआ वर्ष रे तमनंगर एग्जाम रो शेड्यूल भी बाहरी गला है कि मार्च 1 रु हमनंगर परीक्षा स्टार्ट काउंसिल एग्जाम स्टार्ट तो फिजिक्स मार्च केते हमर 1 3 5 रु स्टार्ट बजे ना 6 रु 4 5 6 रु स्टार्ट तो रिवीजन पे बहुत कम समय अछि हम बगे 2 दिन समय तो हम रिवीजन स्टार्ट कर दोचे तो आम रे ऑप्टिक्स आ वेब ऑप्टिक्स आते तो रे ऑप्टिक्स रैपिड रिवीजन आज करबा आज गोटे क्लास रे हम सब तक रे ऑप्टिक्स रो एंटायर कोर्स को कवर करबा तो मन यदि डाउट किछ थो डाउट क्लियर करबा और किछ टिपिकल क्वेश्चन जहा काउंसिल एग्जाम रे आसे सेबला किछ क्वेश्चन सॉल्व कर दबा ठीक अछि तो रे ऑप्टिक्स रो हमरो सिलेबस रे एक्चुअली रे ऑप्टिक्स रे हमरो एक्चुअली रिफ्रैक्शन रो कोर्स स्टार्ट होची हमरो रिफ्लेक्शन पार्ट नाही तो आम रिफ्लेक्शन कौन क्वेश्चन एक्सपेक्ट करने आम सब डायरेक्ट रिफ्रैक्शन रु स्टार्ट करवा ठीक अच्छे तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन कहले कौन रिफ्रैक्शन कहले लाइट गोटे मीडियम आउ गोटे मीडियम को ट्रैवल करते ओरिजिनल पाथ रु डिवाइड हो बेंड हो हाँ कि ना ठीक अच्छे दैट इज रिफ्रैक्शन अच्छा कहीं बेंड हो व्हाट इज द रीजन बेंड इट बेंड हमार कारण कौन ना तो लाइट मीडियम चेंज कर वेलोसिटी चेंज होची एक्चुअली वेलोसिटी मीडियम डिपेंडेंट वेवलेंथ मीडियम डिपेंडेंट हाँ कि ना किंतु फ्रीक्वेंसी सोर्स डिपेंडेंट तो मतलब हमें सोर्स को फिक्स रखिक मीडियम चेंज करछे तो एक्चुअली कौन चेंज होची वेलोसिटी चेंज हो जाउची आसु नेक्स्ट से ठीक कटि जाउची के को बडो तमाडो से गूगल डाउन देखियो कमेंट से कमेंट ओके तो रिफ्रैक्शन विषय में कथा होतले रिफ्रैक्शन काई होची मीडियम रे काई कि हमें चेंज कला बेले हमर पाथ चेंज होची ना एक्चुअली हमर वेलोसिटी चेंज हो जाउची और वेलोसिटी चेंज होबार रीजन कोन वेलोसिटी चेंज होबार रीजन होची रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन केन करबा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टा गोटे कंपैरेटिव टर्म हमें वेलोसिटी को नै रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करछे हमें कहूचे जे कोनसी मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोन हबो ना लाइट रो स्पीड इन एयर डिवाइडेड बाय लाइट रो स्पीड इन दैट मीडियम बुझिला हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जो कहूचे जे कंपैरेटिव टर्म केमती डिफाइन करछे लाइट रो स्पीड इन वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाय लाइट रो स्पीड इन दैट मीडियम माने कर हम सी नबा लाइट रो स्पीड इन एयर और v नबा हमर मीडियम रो लाइट रो स्पीड बोली ताले म्यू इक्वल टू c बाय v हो तो क्वेश्चन रेडी काउंसिल एग्जाम रे आसीची ए फार्मूला को नेकरी जेमते एग्जांपल सपोज म कहबी तुम कहबी म्यू इक्वल टू c बाय v अच्छा हम जानचे स्पीड इक्वल टू कोन डिस्टेंस बाय टाइम कवर्ड तो गोटे वेव को लाइट गोटे वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो हम जदि नबा वेवलेंथ लैम्डा इन एयर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन डिवाइडेड बाय लैम्डा इन मीडियम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन ताली हमर फार्मूला आसजिवो लैम्डा इन एयर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इनटू टाइम टेकन डिवाइडेड बाय लैम्डा इन मीडियम तो यदि टाइम हम 2% रु काटि दबा ताली लैम्डा इन एयर डिवाइडेड बाय लैम्डा इन मीडियम ताली म्यू रो आउट फार्मूला हम पाई गेले लैम्डा इन एयर डिवाइडेड बाय लैम्डा इन मीडियम बोली पाई गेले आउ मैंने जानचे म्यू को कंपेयर कर एक्चुअली जो म्यू काढ़िले आम मीडियम आम कौन लिखिपर आम लिखिपर म्यू ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ एयर बा वैक्यूम आम जानिचे एयर रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 तेणु आम डायरेक्ट म्यू ऑफ मीडियम लिखि दउचे क्योंकि जो आम गोटे मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आ गोटे मीडियम संगे कंपेयर कर लिखबा तो हम कौन लिखबा माने कर फॉर एग्जांपल ये गोटे मीडियम 1 ये गोटे मीडियम 2 आम मीडियम 2 रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 कंपैरिजन काढिया चाहूचे तले सेटा हम लिखिबा μ2 बाय μ1 तले आमे म्यू रो कोन कोन फार्मूला पाइले जहा हम पई इंपोर्टेंट काउंसिल पॉइंट ऑफ व्यू रो गोटे हला c बाय v गोटे हला हमरो लैम्डा इन एयर डिवाइडेड बाय लैम्डा इन मीडियम आ गोटे हला μ2 बाय μ1 या भीतर क्वेश्चन हमर आसीबो जेमती एग्जांपल सपोज सपोज गोटे छोटे एग्जांपल करूची सपोज तुम कह जीव क्वेश्चन आसी ऑलरेडी जदि कौन सी लाइट गोटे वेव गोटे लाइट वेवलेंथ सपोज
आमर एयर रे हला 600 नैनोमीटर ठीक अच्छे आउ गोटे मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 ताले से मीडियम रे लाइट रो वेवलेंथ केते हबो क्वेश्चन एमती आसीबो फॉर एग्जांपल सपोज if lambda in air is 600 nanometer then find out lambda in a medium where refractive index mu equal to 1.5 ताले हम कौन फॉर्मूला यूज करिबा mu equal to lambda in air divided by lambda in medium हमको lambda in medium दरकार है तो lambda in medium equal to lambda in air divided by mu that is 600 nanometer divided by 1.5 that is 400 nanometer ठीक है जी ये वाला क्वेश्चन हमको एनकाउंटर करिया को पड़ पारे अच्छा सेकेंड आम जा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम अधिका रेयर मीडियम कम एमती बुझा जो मीडियम रे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिका ताकू डेंसर मीडियम कहुए जो मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम ताकू रेयर मीडियम कहुए अच्छा ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन कौन चेंज हुए कौन कन्स्टांट रुहे ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन गोटे लाइट कौन चेंज हुए मुझे पूर्व कहती जे सोर्स डिपेंडेंट होची फ्रिक्वेंसी आम सोर्स चेंज करने आम मीडियम चेंज करें रिफ्रैक्शन बेले मीडियम चेंज होची सोर्स चेंज होनी तेणु आम कहीपर सर फ्रिक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट फ्रिक्वेंसी रिमेन्स कन्स्टांट ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन बेले कौन कन्स्टांट रहिबो फ्रिक्वेंसी कन्स्टांट रहिबो आ कौन चेंज हम ना सर वेवलेंथ चेंज हम स्पीड चेंज हम जदि एमती किसी क्वेश्चन आसिला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट चेंज when refraction when light goes through refraction ताले सेठी हम कौन लिखा पड़िबो ना सर फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज हुई अच्छा गोटे मीडियम रो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम वैक्यूम रीजन केमति करबा रूट ओवर ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर हम पढ़िचे कोन इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ठीक अछि वैक्यूम पई यार मूल्य 1 ठीक अछि एयर रे एक्चुअली 1 रु टिके अधिक तो आमे ताको 1 बोली कंसीडर कर नउचे वाटर रो एवरेज वैल्यू म्यू केते ना 4/3 बा 1.33 आउ हमर ग्लास पई 3/2 बा 1.5 ये वैल्यू तो मन रखिले भलो मन न रखिले भी किछ असुविधा नै कारण ऑलरेडी तुम क्वेश्चन रे ये वैल्यू गिवन थिबो अच्छा नेक्स्ट बा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन रो जोड़े लॉ फर्स्ट लॉ को में स्नेल्स लॉ बोली को स्नेल्स लॉ कोन को स्नेल्स लॉ को sin i by sin r इक्वल टू म्यू आम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू को क्वांटिफाई करथिले ताको i और r टर्म में लिखा जाउची sin i by sin r इक्वल टू म्यू i कोन एंगल ऑफ इंसिडेंट r कोन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन sin i by sin r इक्वल टू म्यू ठीक अछि फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ कोन हला सेकंड लॉ होची the incident ray the refracted ray and the normal all would lie in one plane and that plane would be perpendicular to the refracting surface incident ray refracted ray and normal all would lie in one plane गोटे प्लेन रहिबे तीन जन जगह and that plane would be perpendicular to the refracting surface जदि लॉ पड़िला दीटा लॉ ए लिखिबो फर्स्ट लॉ हला sin i by sin r इक्वल टू म्यू सेकंड लॉ हला इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल तीन गोटे प्लेन रहिबे एवं that plane will be perpendicular to the refracting surface suppose मैं ये गोटे प्लेन करछि ये गोटे प्लेन अच्छा और गोटे प्लेन सपोज सॉरी ये गोटे प्लेन ये परस्पर परपेंडिकुलर होचंदी तो ये प्लेन टा रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो तो मोर इंसिडेंट रे ये नॉर्मल ये रिफ्रैक्टेड रे ये
तीनटा को देखे गोटे प्लेन रहिला एवं जो प्लेन रहिला से प्लेनटा रिफ्रैक्टिंग सरफेस को परपेंडिकुलर रहिला। दीज आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, इफ द इंसिडेंट एंगल इज जीरो, नॉर्मल इंसिडेंस हम ये एंगल कौन हो जीरो हो जाउची, ताले एठी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो हम, तो ये अनडेविएटेड ही जीव, अनडेविएटेड। ठीक अच्छे, ये गोटे एक्सेप्शन, रिफ्रैक्शन रो एक्सेप्शन ये। अच्छा, जितने लाइट डेंसर रु रेयर को जाउची सेतबेले एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट रेयर मीडियम वुड बी हाई, और जो एंगल रेयर इंसिडेंट रे रेयर रु डेंसर को जाउची सेतबेले एंगल स्मॉल हो जिवो। तो गोटे ट्रिक कहूँ तुम मन रख, केमती मन रखिबो, जदि मन रहिला तो भल कथा, मन न रहउची ताले गोटे ट्रिक मन रख, डेंसर मीडियम रे मोटे एस टर्म यूज करछे, एस स्टैंड्स फॉर स्मॉल। तो मन रख डेंसर मीडियम रे सब स्मॉल हो, तुम जहाँ रखुछ रख। फॉर एग्जांपल सपोज तुम एठी डेंसर इंसिडेंट रखिल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट छोट होला, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़। एठी तुम डेंसर मीडियम रे कोन रखिल रिफ्रैक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोट होला, तो डेंसर वुड ऑलवेज हैव ए स्मॉलर एंगल। जहाँ भी तुम डेंसर मीडियम रे होतबो, जदि इंसिडेंट होतबो सी भी स्मॉल हो, रेयर होतबो स्मॉल। ये ट्रिक, ये पैटर्न में मन रखियार गोटे ट्रिक तुमको कह जाउछ। डेंसर मीडियम रे सब स्मॉल जिंस एसोसिएटेड हो। अच्छा, इट इज फाइंड द एंगल मेड बाय द लाइट व्हेन इट गेट्स रिफ्रैक्टेड फ्रॉम वाटर टू एयर। फाइंड द एंगल थीटा ए। थीटा एटा कोन, एटा होची रिफ्रैक्शन एंगल, हो कि ना। देखे ये हला कोन इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल थिबा एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। त माने एठी हमको थीटा ए मींस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन काढिबा पड़छ। ठीक अछि। अच्छा, लाइट इंसिडेंट हला कोठू ना सर वाटर रू, गला कोठी की एयर को, तले हम जान म्यू इक्वल टू sin i बाय sin r। sin i केते एठी, ये एंगल दिछि sin इनवर्स 3/5, तले हम रखिबा sin ऑफ sin इनवर्स 3/5 डिवाइडेड बाय sin r। किंतु म्यू केते काढिबा, म्यू सबले कोन कंपैरेटिव टर्म, कोन से को मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ कंपैरिजन टू एयर, तले हम लिख परिबा म्यू ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ एयर। म्यू ऑफ एयर हम जानछे 1, तो ये गला 4/3/1, दैट इज 4/3। तले 4/3 गला 3/5 डिवाइडेड बाय sin r। तले sin r केते गला ना 3/5 इनटू 3/4, 4/3 एपटे अछि एपटे 3/4 हो, तो ये गला 9/20। sin r केते गला 9/20, तले r केते हबो sin इनवर्स 9/20। हमको ये थीटा ए आकार रे पचातला, तले आंसर केते आसीबो sin इनवर्स 9/20। जदि हम 5 दी पटे मल्टीप्लाई करदा 45/100 बा 0.45, sin इनवर्स 0.45। ठीक अछि। sin a by sin r इक्वल टू म्यू, म्यू हमर केते गला 4/3, sin i केते गला sin ऑफ sin इनवर्स 3/5, तम खाली 3/5। ठीक अछि। तले ये गला म्यू इक्वल टू 4/3 इक्वल टू 3/5 बाय sin r। ठीक अछि। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन देखिबा, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम a इफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम b इज c/3। b रे केतेला c/3, a रे स्पीड पचारला, तले हम लिख परिबा रिफ्रैक्ट्स फ्रॉम मीडियम a टू मीडियम b। जो लाइटटा a रु b को जाउची मेकिंग एन एंगल 45 and 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली विथ द नॉर्मल। ता माने एंगल ऑफ इंसिडेंट केते देला रे, मीडियम a रु जाउची ताले इंसिडेंट a रे हितबो 45 डिग्री, आउ रिफ्रैक्शन केतेला ना 60 डिग्री। ताले हम जान sin i बाय sin r इक्वल टू म्यू, बट म्यू इक्वल अगेन c/v। ताले हम लिख परिबा c/v। हम तले μ2/μ1 लिखुचे, आमे μ2 रो करूचे, आमे कहले ना म्यू। अच्छा, एमती करते म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी बिकॉज़ c इज ए कांस्टेंट। ताले आमे लिख परिबा μ2/μ1 इक्वल टू v1/v2, नहीं कि ताले म्यू ऑफ b डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ a इक्वल टू v ऑफ a डिवाइडेड बाय v ऑफ b। हम कौन पचारछि, v ऑफ a पचारछि, नहीं कि v ऑफ b देछि c/3। ताले ये केते हबो ना म्यू b बाय म्यू a इनटू vb इक्वल टू va। ताले vb केते देछि ना c/3, vb जगह रे c/3, आउ म्यू b बाय म्यू a कोन हबो
म्यू बी बाई म्यू ए तो म्यू बी बाई म्यू ए हो ये आई बाई आर साइन आई बाई साइन आर बाई साइन आई हो ना आमर ये ए रु बी को जाऊँगी लाइट वेक्टर लाइट रिफ्रैक्ट्स फ्रॉम मीडियम ए टू बी ये मानेकर ए ये मानेकर बी ए रु बी को जाऊँगी मेकिंग एंगल 45 डिग्री एंड 60 डिग्री ये 45 ये 60 ताने डेंसर मीडियम है ए रेयर मीडियम है 6 बी ठीक अच्छे ताले रखा म्यू बी माई म्यू ए इक्वल टू साइन 45 बाई साइन 60 तो कैलकुलेट कर म्यू ए साइन थीटा ए इक्वल टू म्यू बी साइन थीटा बी अच्छा म्यू जगह रखले सी बाई भी ए म्यू बी जगह रखले सी बाई भी बी म्यूर डेफिनेशन अनुसार ठीक अच्छे एपटे सी बाई भी ए साइन 45 से सी बाई 3 साइन 360 तो भी ए काटदेले √2 सी बाई 3 √3 ठीक अच्छे अच्छा नेक्स्ट इज अपारेंट डेप्थ एंड नॉर्मल शिफ्ट अपारेंट डेप्थ नॉर्मल शिफ्ट कौन सपोज लाइट डेंसर रु रेयर मीडियम जाऊँ ये मोर डेंसर ये मोर रेयर ये n1 इज ग्रेटर देन n2 n को आम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंबल भाव कंसीडर कर अच्छा ये गोटे ऑब्जेक्ट रहा ऑब्जेक्ट रू गोटे इनसीडेंट गला ये गोटे इनसीडेंट गला ऑब्जेक्ट रू ये जेहेतु रेयर मीडियम तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टी बड़ है जदि मु एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रोड्यूस बैक करी एवं या नॉर्मल इनसीडेंट करी तो ये रिफ्रैक्शन रे ये रिफ्रैक्टेड ये दुटा को प्रोड्यूस बैक करूची इमेज पाइबा तो इमेज ये पाइबी तो ऑब्जेक्ट ये इमेज ये आसला तेणु ऑब्जेक्ट डेप्थ थी सपोज डी इमेज डेप्थ मन कर डी डैश ताले केते शिफ्ट है केते ऊपर उठी गला ना डी माइनस डी डैश ये उठला डी माइनस डी डैश ताले हम लिखिबा एठी ये जो ट्रायंगल रहिला या धरे tan आई केते हबो tan आई ना ये हला हमर सम्मुखीन बाहु ये हला संलग्न बाहु दे tan r केते हबो ना सम्मुखीन बाहु बाई संलग्न बाहु तो सम्मुखीन बाहु दुजन समान हो गला ताले कटि गला ताले tan आई बाई tan r कोन हो गला tan आई बाई tan r कोन हो सम्मुखीन बाहु दुजन कटि जी संलग्न बाहु संगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल ताले हम लिख दे परबा tan i by tan r इक्वल टू sin i by sin r सर tan किंतु sin समान ना एंगल छोट होले tan sin समान हो ठीक अच्छे ताले sin i by sin r को हम कोन लिख परबा n2 by n1 बा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोली ताले ई कोन हो ना सर ए बी दीपट सेट रु कटि गला संलग्न बाहु कटि गला ए सॉरी सम्मुखीन बाहु कटि गला रहिला कोन ai by ao ai टा कोन ना इमेज रो डिस्टेंस d डैश बाय इमेज रो डेप्थ और ao टा कोन ना ऑब्जेक्ट रो डेप्थ ताले d डैश बाय d इक्वल टू n2 by n1 ताले हम एटोटा सूत्र या पाई परबा apparent depth divided by real depth equal to 1 by mu अच्छा गोटे ट्रिक कर शुण apparent depth बड़ ना रियल डेप्थ बड़ ना सर रियल डेप्थ बड़ ताले जदि मु apparent depth by real depth कहूँ ताले ये गोटे एक रु सान संख्या होगा दरकार तले बड़ संख्या रोचे ऊपर सान संख्या रोचे ताले म्यूटा सब एक रु अधिका कारण एआर पे 1 अन्य मान पे एक रु अधिका ताले 1 बाय म्यू कले ही तो एक रु कम आसीबा ना ताले apparent depth by real depth equal to 1 by mu तो एठी हम लिख परिबा real depth equal to mu into apparent depth शिफ्ट कोन नॉर्मल शिफ्ट कोन ना रियल डेप्थ माइनस apparent depth रियल डेप्थ माइनस apparent depth ताले मु रियल डेप्थ को रियल डेप्थ रखिली apparent depth जगह पकई देबी रियल डेप्थ बाय म्यू ताले रियल डेप्थ कॉमन नहीं गले एबो 1 माइनस 1 बाय म्यू ताले apparent depth बा नॉर्मल शिफ्ट रो फार्मूला कोन हेला रियल डेप्थ होल इनटू 1 माइनस 1 बाय म्यू और क्वेश्चन कर दो से कोची फाइंड आउट द फॉलोइंग इन द फिगर शोन बिलो इस फिगर रो हमको काढे पड़िबो द apparent distance of the fish from the surface as observed by the bird फिश अछि केते रे ना सपोज 36 सेंटीमीटर अछि केते डिस्टेंस रे अछि फिश 36 सेंटीमीटर अछि ताले आकु हमको देखा केते जीवो अच्छा सर सपोज इटू फिश रू गोटे इंसिडेंट रे गला ये रिफ्रैक्टेड रे गला ये से एठी मिसला ये पटु गला ये से तले एठी रहइबो तले फिश अपियर हो एठी बोली हो कि ना तले हम लिखबा एठी apparent depth by real depth equal to
1 by म्यू म्यू हम के 4/3 ताले गला 3/4 ठीक अच्छे ताले अपारेंट डेप्थ केते हबो ना रियल डेप्थ इनटू 3/4 तो रियल डेप्थ के ना 36 ताले 36 इनटू 3/4 केते गला 36 रे 9 9 3 37 27 सेंटीमीटर ठीक अच्छे बुझिला 27 सेंटीमीटर तो मते केते एपियर हबो बार्ड को सरफेस रु केते डिस्टेंस एपियर हबो 27 अच्छा दी बार्ड रेस्पेक्ट रे काढबी बार्ड पे एते डिस्टेंस ला 36 पुनी मते 8 को रूट देखा गला माने करो 27 बोली सरफेस रु 27 तो बार्ड को केते एपियर हबो 36 प्लस 27 56 प्लस 7 63 ताले पछतला ना द अपरेंट डिस्टेंस ऑफ द फिश फ्रॉम द सरफेस आज ऑब्जर्व्ड बाय द बार्ड ताले सरफेस रु 27 the apparent distance of the bird from the surface as observed by the fish fish को लागुथिबो केते डिस्टेंस बोली ना 63 ये हबो 27 बुझियो जी सरफेस रु एतक 27 बर्ड टू एतक 63 फिश को केते ऑब्जर्व हबो ना फिश को एतक तो ऑब्जर्व 36 कारण फिश अछि कोठी एठी तले बर्ड पे पुनी एठी कोन हबो 27 तले 63 सेंटीमीटर ऑब्जर्व हबो बुझिरा नेक्स्ट असला लैटरल शिफ्ट कौन नॉर्मल शिफ्ट है नॉर्मली 90 डिग्री ऊपर केते उठला लैटरल शिफ्ट कौन लैटरल शिफ्ट हो सर जो ग्लास स्लैब यूज करछे सपोज आम गोटे इनसीडेंट कले ये जीवा कथा एमती सीधा सब पळिया कथा किंतु ये रेयर मीडियम डेंस रेयर रु डेंसर मीडियम रे पसला तो कोन ला नॉर्मल आडू को बेंड ला अच्छा पुनी एठी तो बाहरिबो कोड बाहरिबो डेंसर रेयर को बाहर कोन हबो पुनी एंगल बड़ हबो तो आम देखलु फाइनाली कौन हो ये दीटा को पैरेलल होचंदी ताले एठी पैरेलल शिफ्ट हे गला ताले ये पैरेलल शिफ्टिंग को कह जाए लैटरल डिस्प्लेसमेंट अच्छा देखो इधर लैटरल डिस्प्लेसमेंट रे ये नॉर्मल ये मोर इंसिडेंट रे ये एमती जिबा कथा किंतु ये कौन है टिके बेंड हेकरी नॉर्मल आडू को आसिक एठी पहुंचला तो पुणी टू नॉर्मल ड्रॉ कली ये जीवा कथा एमती किंतु ये कौन हम एमती फाइनाली गला ताले ये जो पैरेलल शिफ्टिंग को लैटरल डिस्प्लेसमेंट कौन तो मुझे कौन कली गोटे परपेंडिकुलर ड्रॉ करदेली तो ये जहाँ ये से गला मत या काढ़ार अच्छे सपोज मैं एक्स बोल धरुची ठीक अच्छे या टी बोल धरुची थिकनेस ग्लास स्लैब रो मत कह ये वाला एंगल कौन ना आई ये वाला एंगल कौन आर ताले ये वाला एंगल केते हम आई माइनस आर ठीक अच्छे ताले आमको क्या रिलेशन काढ़ार अच्छी टी आउ एक्स आप रिलेट केमती करबा एक्स आउ टी को रिलेट केमती करबा सर यांको भीतर कॉमन बाहु होची एटा कॉमन बाहु होची एटा याको मु y धर नोची ठीक अछि ताले मते कह y बाय t ये तो 90 डिग्री हेला नहीं कि ये 90 डिग्री ये मोर कोन हेला कॉर्नर हाइपोटेनियस ये कोन हेला संलग्न बहु एंगल आर पे संलग्न बहु हेला बेस हेला ताले कोन लिखिबी t बाय y इक्वल टू cos r t कोन संलग्न बहु y कोन कर्ण ताले t बाय y कोन हिजबो cos r t बेस y हाइपोटेनियस बेस बाय हाइपोटेनियस cos v एंगल r अछि cos r हेला अच्छा एठी ये x और ये y ये एंगल कोन i माइनस r ताले i माइनस r पे कोन हेला सम्मुखीन कोन फ्रंट एंगल हेला ताले x बाय y कोन हबो x बाय y कोन हबो ना x बाय y जो सर सम्मुखीन कोन बाय कर्ण sin ताले एंगल केते i माइनस r ताले लिखली sin i माइनस r बर्तमान मते काहा को रिलेट करे अछि x और t को ताले y गोटे कॉमन फैक्टर y रो मूल्य कर देबा अच्छा एक लिखली y वेट लिख y इक्वल टू x बाय sin i माइनस r x बाय sin ऑफ i माइनस r हाँ कि ना एपटे y को रिप्लेस करेबी y इक्वल टू कोन हिजबो t बाय cos r y इक्वल टू हेला t बाय cos r जदि ये दुटा इक्वेशन को इक्वेट कर दिया जाए ताले हम x और t भीतर रिलेशन पे जबा कोन पेबा ना सर x बाय sin माइनस r x बाय sin ऑफ i माइनस r इक्वल टू t बाय cos r ठीक अछि ताले हम माने करो x काढी हो जाउ ताले sin i माइनस r को पुने जा ताले एटू फाइनली हम कोन पेबा x इक्वल टू t होल इनटू sin ऑफ i माइनस r
डिवाइडेड बाय cos r ए कराई ये d नहीं आइतला तो d इक्वल टू t होल इनटू sin I माइनस r बाय cos r। नेक्स्ट हम जब क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन काउंसिल पॉइंट ऑफ व्यू ये भारी इंपोर्टेंट क्वेश्चन या रिपीटेडली आसी तेणु या परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टेंस देखिए मन रखा या क्वेश्चन कौन कौन आसपर या क्वेश्चन दी मार्क आसपर जे डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल एंगल किंबा sin c और 1/μ इक्वल फॉर्मूला को आसपर sin ऑफ क्रिटिकल एंगल इक्वल टू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मन रख तो मैंने प्रथम आस क्रिटिकल एंगल को डिफाइन कर क्रिटिकल एंगल कौन ना लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम को ट्रावेल कर लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम को एंगल बढ़ी बढ़ी जाऊँगी एंगल बड़ हो मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ी बढ़ी चलिए मोर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ी बढ़ी चलो कारण sin ए sin इक्वल टू कांस्टेंट जदि आई बढ़ो आर भी सम अनुपात बढ़ो ताले गोटे एमती फैक्टर आसो गोटे एमती समय आसो गोटे पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट मोर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ी बढ़ी के 90 डिग्री हो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हुए जिते मोर लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम को ट्रैवल करी क्रिटिकल एंगल बुझेगा when the ray of light travels from denser to rarer medium for a certain angle of incidence the angle of refraction becomes 90 degree that angle of incidence is known as critical angle एक बारंबार कुछ मन रख ये तुम पॉइंट काउंसिल बाय इंपोर्टेंट क्रिटिकल एंगल डेफिनेशन अच्छा जदि तुम एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल ठर भी अधिक हम ताले सर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री अधिक हम जदि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री अधिक हम ता अर्थ मु जो मीडियम रु जाइथिली इंसिडेंट हेतिली से मीडियम को पुनर्बार फेरी आसीबी हां कि ना then that particular phenomena is known as total internal reflection ताले total internal reflection पे कंडीशन कौन कंडीशन होची लाइट प्रथम डेंसर टू रेयर मीडियम को ट्रैवल कर दरकार सेकंड कंडीशन एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल ठो अधिक होबा दरकार थर्ड कंडीशन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मोर देन 90 डिग्री होबा दरकार देयर आर थ्री कंडीशन कंडीशन नंबर 1 लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम denser to rarer medium second condition angle of incident must be greater than critical angle third condition angle of refraction must be greater than 90 degree ताले कौन हबो ना सबु रे गुडा को पुनर्बार से मीडियम को फेरी आसीबो जो मीडियम रे इंसिडेंट हितला all the refracted ray would come back to the same medium from which it has been incident that particular phenomena is known as टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अच्छा रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लाइटा डेंसर मीडियम रु रेयर मीडियम को जाऊँगी फॉर ए सर्टन एंगल ऑफ इंसिडेंस जो 90 डिग्री हो जाऊँगी आम क्रिटिकल एंगल कहे ताले मोर एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा एंगल ऑफ क्रिटिकल और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा 90 डिग्री हाँ कि ना बर्तमान मुझे जाऊँगी कौटू कौटू इंसिडेंट कौटी होची ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू रे आउ रिफ्रैक्शन कौटी होची ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 रे ताले सूत्र कौन जो जो ठू इंसिडेंट है से तले रोठी रिफ्रैक्शन सी ऊपर रही 1/μ करदेवी तो सूत्र अनुसार स्नेल्स यूज कले sin I by sin R इक्वल टू 1/μ एठी 1/μ कौन पे ना सर एठी इंसिडेंट हिच म्यू रे रिफ्रैक्शन हिच 1 रे अच्छा सर I जगह अपन c लिखि दियो sin c आ R जगह 90 इक्वल टू 1/μ sin इंटरमीडिएट 1 तेणु हम लिखले साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इक्वल टू 1/μ ठीक अच्छे क्वेश्चन याद आसो साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इक्वल टू 1/μ देख क्वेश्चन केमती आसो सपोज क्वेश्चन एमती आसो कौन से एक मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज √2 म्यू केते देला √2 ताले तर क्रिटिकल एंगल केते करा सूत्र कौन sin of c इक्वल टू 1/μ ताले 1/√2 sin 45 डिग्री मूल्य 1/√2 ताले क्रिटिकल एंगल केते गेला 45 अच्छा आ कोन क्वेश्चन आसीबो सपोज मीडियम ए रो क्रिटिकल एंगल है 45 डिग्री मीडियम बी रो क्रिटिकल एंगल है 30 डिग्री ताले जदि मीडियम ए रो वेलोसिटी 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हुए ताले मीडियम बी रो वेलोसिटी लाइट रो केते हबो तामने सी और भी को रिलेट करियो कहला ताले अंकर कॉमन फैक्टर के म्यू ताले हम लिख परबा मीडियम ए रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए इक्वल टू 1/sin 45 मीडियम बी रो
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना 1/sin30। अच्छा भी टर्म लिखुची मीडियम ए रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C/1 × 10⁸। मीडियम बी रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना C/V नहीं कि ताले सपोज साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इक्वल टू 1/μ तो म्यू जगह रखिए C/V C माने स्पीड ऑफ लाइट ताले ये गला साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इक्वल टू V/C C माने स्पीड ऑफ लाइट इज ए कांस्टेंट ताले साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल डिवाइडेड बाय V इक्वल टू 1/C दैट इज कांस्टेंट ताले क्रिटिकल एंगल और वेलोसिटी केमती प्रोपोर्शनल हो जिवे क्रिटिकल एंगल और वेलोसिटी C/V V/C 1/C तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जिवे ताले ये जेतबेले बढ़िबो 30 डिग्री टू 45 डिग्री है क्रिटिकल एंगल 45 टू 35 है sin c कर दियो sin 45 1/√2 sin 30 मिलियो केते हाफ ताली केते केते वैल्यू कमुची √2 ରୁ 2 हो जाउची तळ वाला वैल्यू बढ़ुची ताले ऊपर टोटल वैल्यू कमी जो केते गुण कमला ना √2 टाइम्स कमी गला नहीं कि √2 टाइम्स हम 2 लिख परबा √2 * √2 ताले या कंपैरिजन ये कोन ला √2 टाइम्स कमला ताले तार वेलोसिटी सबटे √2 टाइम्स बढ़ी जिवो ताले आंसर हो √2 * 10⁸ मीटर/सेकंड। अच्छा ये टोटल इंटरफ्लेक्शन गला it would question is find the maximum angle that can be made by the glass medium if a light ray is refracted from glass to vacuum। अच्छा glass refracting 1.5 देछि तो लगला 1.5 sin c equal to 1 sin 90 केमति सर ना हमें कहितले sin of critical angle equal to 1/μ implies that mu into sin of critical angle equal to 1 ताले जे कोनसी मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आउ तार sin of critical angle मल्टीप्लाई करता वैल्यू 1 आसीबो तेणु से कौन कला मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आउ क्रिटिकल एंगल मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आउ क्रिटिकल एंगल एबो गुण करी फाइनली पाइला c = sin इनवर्स 2/3। एप्लीकेशन ऑफ टोटल रिफ्लेक्शन चारटा एप्लीकेशन हमर अछि फर्स्ट एप्लीकेशन कोन हमर फर्स्ट एप्लीकेशन हला हमर dazzling of diamond यात्र खाली हमर सब क्वेश्चन आसीबो त तो माने खाली कोन कोन अछि कहि जो एक्सप्लेन करूनी सेकंड असला हमर मिरेज थर्ड हमर इन्वर्सन ऑफ इमेज थ्रू आइसोस्केल प्रिज्म फोर्थ हमरा ऑप्टिकल फाइबर क्वेश्चन आसीबो आंको भीतर कोटा हमर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे होची बा चारटा फेनोमेना दे देतिबो पचाथिबो टोटल ए भीतर टोटल इंटरप्रिटेशन जो कोन होची। अच्छा एटोडे कहि दोची त मन रखो जेतक कलर फेनोमेना जेमति कि तुमरो ब्लू कलर ऑफ स्काई व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड रेड कलर ऑफ सन ड्यूरिंग सनसेट सनराइज ये समस्त मन रखता स्कैटरिंग जो जेतले कलर फेनोमेना आसीबो आखि मुजी करी स्कैटरिंग यूज करिवो स्कैटरिंग का जो होची कलर फेनोमेना शब्द का जो होय स्कैटरिंग जो। अच्छा अर्ली सनराइज और लेट सनसेट का जो हुए अर्ली सनराइज और लेट सनसेट ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ताको मन रख ये सब परीक्षा पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आदि ऑलरेडी सब आसी पूर्व वर्ष रे तेणु तुमको डिस्कस करूची कलर फेनोमेना पाइयो माने स्कैटरिंग यूज करबो आ अर्ली सनराइज सनसेट हला एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अच्छा तापर असला हमर रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस तो स्फेरिकल सरफेस हमर दी प्रकार हां कि ना एटा को हम कोन कहबा कनकेव ताको कोन कहबा कन्वेक्स सपोज एपटे मीडियम 1 एपटे मीडियम 2 टू डेंसर म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो एठी हम फार्मूला कोन पउतले रे μ2 by v minus μ1 by u equal to μ2 minus μ1 by r ये वाला फार्मूला मन रखिबो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस ये रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस यूज करी क्रिया में कोन पहले लेंस मेकर फार्मूला मन पुरची
लेंस मेकर फॉर्मूला आम कौन कले लेंस रे जोड़े यूज कले रिफ्रैक्टिंग सरफेस आम कहले ये थरे रिफ्रैक्शन है जदि ये सरफेस न था ये एठी इमेज फॉर्मेशन करता जेहेतु ये पुनर्बार एठी थरे रिफ्रैक्शन हम तेणु ये सपोज फाइनल इमेज एठी फॉर्मेशन कला तो फास्ट सरफेस पाई जीए इमेज डिस्टेंस सेकेंड सरफेस पाई सीए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हाँ कि ना तेणु फास्ट सरफेस रिफ्रैक्शन को जब कंसीडर करवा कौन फॉर्मूला लिखा ये μ1 ये μ2 ये μ1 ताले फास्ट सरफेस पाई फॉर फास्ट सरफेस कौन हम ना सर μ2 बाई v डैश माइनस μ1 बाई u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r1 ये फास्ट सरफेस पे अच्छा सेकेंड सरफेस पे कौन लिखा सर सेकेंड सरफेस रे म्यू चेंज हो जाउछि सेकेंड सरफेस μ1 μ2 भले बिहेव करछि आ μ2 μ1 भले बिहेव करछि तेणु सेकेंड सरफेस पे लिखा फॉर सेकेंड सरफेस से रिफ्रैक्शन स्फेरिकल सरफेस को यूज करछि बड़े तो कौन लिखबी μ1 बाई v माइनस μ2 बाई u लिखिया था सेकेंड सरफेस रो u किए ना u2 सेकेंड सरफेस रो u2 जीए सेकेंड सरफेस रो u2 जीए फास्ट सरफेस रो v1 छे तो v1 यूज करी कौन यूज करबी v1 इक्वल टू कौन हम ना μ1 माइनस μ2 बाई r2 अच्छा जेहेतु लेंस रे जोड़े फॉर्मूला यूज है दी थर रिफ्रैक्शन आम कौन करा दिटा रिफ्रैक्शन को मिसई देबा बाय कंबाइनिंग दिस टू अबव इक्वेशन वी कैन गेट कौन पाइबा ना एठी देखे एठी μ2 बाई v1 अछि प्लस एठी अछि μ2 बाई v1 माइनस ताले ये कैंसिल हो जिवो ताले रहइबो कोन μ1 बाई v माइनस μ1 बाई u ताले कोन रहला μ1 बाई v माइनस μ1 बाई u इक्वल टू सेपट रहला μ2 माइनस μ1 बाई r1 प्लस μ1 माइनस μ2 बाई r2 अच्छा को मार्क कर ये अच्छी μ1 माइनस μ2 ये अच्छी μ2 माइनस μ1 तो या को μ2 माइनस μ1 करे गेले माइनस मल्टीप्लाई करबी ताले एठी कोन लिख परबी μ2 माइनस μ1 बाई r1 माइनस μ2 माइनस μ1 बाई r2 ताले आदर μ2 माइनस μ1 कॉमन जीवो भरी ताले रह गेला 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 एपर पळे आसु μ1 कॉमन जेकरी 1 बाई v माइनस 1 बाई u ताले एठी μ1 ने डिवाइड कर देबी μ1 ने डिवाइड करले कोन पाइबी μ2 बाई μ1 माइनस 1 μ1 बाई μ1 1 हेगला 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 इक्वल टू 1 बाई v माइनस 1 बाई u तेणु आमे लेंस मेकर फॉर्मूला को कहू लेंस मेकर फॉर्मूला दला हम पे कोन हेगला 1 बाई v माइनस 1 बाई u दैट इज 1 बाई f इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1 होल इंटू 1 by r1 minus 1 by r2 if μ1 equal to 1 if μ1 equal to 1 that is air ठीक है and r1 equal to r2 ताल मते कह 1 by f रा फार्मूला कोन हो ना μ2 by 1 minus 1 1 by r minus 1 by r सर माइनस 1 बाई कौन ले ना देखे यार रेडियस ऑफ कर्वेचरटा प्लस यार रेडियस ऑफ कर्वेचरटा माइनस तेणु सूत्र आसला म्यू माइनस 1 होल इंटू 1 बाय r प्लस 1 बाय r 2 बाय r 1 बाय f इक्वल टू 2 बाय r बारंबार कि तुम कहूँ येटा इंपोर्टेंट फॉर्मूला जब लेंस मेकर फॉर्मूला लॉन्ग क्वेश्चन आसो ताले कन्फर्म याद क्वेश्चन आसो 2 मार्किया 1 बाय f इक्वल टू म्यू माइनस 1 होल इंटू 2 बाय r क्वेश्चन कर दउची क्वेश्चन आसीबो जे गोटे लेंस रो दीटा को radius of curvature एका let's say both radius of curvature for a lens equal to 5 cm ताले r1 equal to r2 equal to 5 cm जो जी if the focal length of that particular अच्छा focal length power कर दूची if power of the lens is 10 diopter then find out its refractive index अच्छा 1 by f जहाँ पावर से ताले कौन लिखबी ना पावर p equal to म्यू माइनस 1 होल इंटू 2 बाई r ओके r देछि सेंटीमीटर रे पावर देछि डायोप्टर रे r देछि सेंटीमीटर रे पावर देछि डायोप्टर रे ताले मु r को चलो मीटर कन्वर्ट कर देबी 5 into 10 to the power minus 2 मीटर ओके बेटी पावर जगह रे 10
म्यू -1 को म्यू -1 रखिली 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 टू द पावर -2 ताले 5 इंटू 10 टू -2 नहीं 10 रे मल्टीप्लाई कर 2 डिवाइड कर दूची ताले ये गला 5 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -2 इक्वल टू म्यू -1 ताले 5 इंटू 5 इंटू 25 25 इंटू -2 0.25 ताले -1 से पूरा असला प्लस हे गला ताले म्यू -1 इक्वल टू 0.25 इंप्लाइज दैट म्यू इक्वल टू 1.25 ठीक अच्छे बारंबार की कहूँ तुम R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R देथिबो μ1 इक्वल टू 1 देथिबो फोकल लेंथ की पावर देथिबो म्यू पचारथिबो तुमको वेरिएबल तीनटा हेला पावर म्यू आर बाय फोकल लेंथ म्यू आर ए तीनटा भीतर देखि करी तुमको जोड़े वेरिएबल देथिबो गोटे वेरिएबल को पचारथिबो ठीक अच्छे लेंस मेकर फॉर्मूला तुम पे इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हिसाब रे 2 मार्क के प्रॉब्लम याद रखिबा संभावना बहुत अधिक नेक्स्ट ल प्रिज्म व्हाट इज ए प्रिज्म प्रिज्म कहले कौन ए होमोजेनियस सॉलिड ट्रांसपेरेंट एंड रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेसेस इंक्लाइंड एट एन एंगल इज कॉल्ड प्रिज्म एंगल ऑफ प्रिज्म एटा को एंगल ऑफ प्रिज्म कह जाउछि एंगल ऑफ प्रिज्म आमे केवल गोटे पर्टिकुलर पोर्शन तुमको कट करके देखौछु सो प्रिज्म वुड लुक लाइक ए वेज और ट्रायंगल शेप एटा को हम कोन कहू एंगल ऑफ प्रिज्म ठीक अछि जने लाइट इंसिडेंट हबो एठो लाइट इंसिडेंट हला ये सीधा सके जीवा कथा ये नॉर्मलिटी ड्र कर ये जेहेतु डेंसर मीडियम वाला टिके बेंड होगला बर्तमान ये नॉर्मलिटी ड्र कर ये जो जीवा कथा एमती किंतु ये जो रेयर मीडियम ये आउ टिके बेंड होगला तेणु फाइनाली इमेज ये पड़े आसला ताले आपको आम कहू इंसिडेंट रे ये कहू इमर्जेंट रे तो फाइनल इमर्जेंट रे आउ इनिशियल इंसिडेंट रे थे एंगल को कौन कह एंगल ऑफ डेविएशन कौन कह एंगल ऑफ डेविएशन प्रिज्म फॉर्मूला आम इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हिसाब से चलो तुमको थोड़ा ड्राइव कर देखी दूसरी ये गोटे प्रिज्म हो जाओ ये मोर इंसिडेंट रे ये सपोज नॉर्मल ओके छाड़ तो सपोज ये जीवा कथा केमती ये जीवा कथा कलर चेंज कर दूँ एमती जीवा कथा किंतु ये कौन हम ना से बेंड हो सपोज ये बेंड होगा ये तो ये गोटे नॉर्मल पुणी ड्र कर दूँ ठीक अच्छे ये जीवा कथा केमती ब्लू लाइन जीवा कथा केमती एम जीवा कथा किंतु ये कौन हम सर फर्दर बेंड हम रेयर मीडियम एंगल बड़ हो तो सपोज एमती गला ताले या जदि दुटा को रेड लाइन को मार्क कर दुटा को रेड लाइन को मार्क कर फास्ट रेड लाइन है इनिशियल इंसिडेंट रे सेकंड रेड लाइन है हमर फाइनल इमर्जेंट रे जदि या प्रोड्यूस बैक करा जिवो ताले माने एठी मीट कले तो ये जो छोटिया एंगलटा क्रिएट है ये एंगलटा को कहबा हमें एंगल ऑफ डेविएशन ये एंगल को कहबा एंगल ऑफ इंसिडेंट ये एंगल को कहबा एंगल ऑफ इमर्जेंस ठीक अच्छे ये एंगल को कहबा R1 ये एंगल को कहबा R2 ये एंगल केते हबो I माइनस R1 ये एंगल केते हबो E माइनस R2 ताले I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन अंतस्थ दूरवर्ती कोण दुईटर समष्टि बहिस्थ कोण संगे समान ए वाला उपवाद प्रमाण करबा अच्छा ये केते ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए ये 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री नॉर्मल ड्रॉ कराई ताले ये 90 90 180 ताले ये नॉर्मल हो एन हो एंगल एन ताले ए और एन मिसे केते हो 180 ए प्लस एन प्लस 90 इक्वल टू 360 implies that a प्लस n इक्वल टू 180 अच्छा सेपटे R1 प्लस R2 प्लस n ये भी 180
ताले दी पट सटु n कटि गेले हम कोन पाइबा एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल टू r1 प्लस r2 ओके ताले एकु सजे लिख दोची I प्लस e माइनस ऑफ r1 प्लस r2 इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन d ताले I प्लस e को रहिला एट रख देबी r1 प्लस r2 जगह रे a इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन d हेबो अच्छा ये मो पे गोटे फॉर्मूला हैगला I प्लस e माइनस d अच्छा एठू एंगल ऑफ डेविएशन कहा पर डिपेंड करिवो एंगल ऑफ प्रिज्म ऊपर डिपेंड करिवो इंसिडेंट ऊपर डिपेंड करिवो इमर्जेंस ऊपर डिपेंड करिवो बट एंगल ऑफ प्रिज्म तो फिक्स इज ए कांस्टेंट आ एंगल ऑफ इंसिडेंट जब मु एपटू देखिबी आई जब मु एपटू देखिबी ताले एंगल ऑफ इंसिडेंट ये हेबो ई ताले एक्चुअली ये दीटा एंगल ऊपर डिपेंड कला इंसिडेंट और इमर्जेंस ये इंसिडेंट एंगल भी गोटे एंगल ऑफ इंसिडेंट भाबे ट्रीट परिबो इमर्जेंस एंगल भी गोटे एंगल ऑफ इंसिडेंट ऊपर ट्रीट परिबो डिपेंड करे मु बा पट देखुची कि डान पट देखुची मु बा पट देखिले एंगल ऑफ इंसिडेंट आई एंगल ऑफ इमर्जेंस ई जदि मु डाहण पट देखिबी ताले एंगल ऑफ इंसिडेंट हे गेला ई एंगल ऑफ इमर्जेंस हे गेला आई ताले साइंटिस्ट मन चिंता कले जे एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंट ने गोटे ग्राफ करा जो तो ग्राफ टी एभले हला ठीक अछि एथरे एंगल ऑफ डेविएशन ने गेली y एक्सिस रे और एंगल ऑफ इंसिडेंट को ने गेली x एक्सिस रे ग्राफ देखा हला ताले एंगल ऑफ इंसिडेंट मु बढ़ी चलली तो एंगल ऑफ डेविएशन कमी चलला गोटे पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट पे एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हला अच्छा तापर फर्दर जते बेले एटा मिनिमम डेविएशन हला dm એટલે ફર્ધર એંગલ ઓફ ઇન્સિડેન્ટ બઢિયા ગલા દેખાଗला जे पुणी एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ला बट एथर स्लोप टिके कम थिला तुम एग्जैक्ट सेमती बढ़िबनी टिके हल्का पैरेलल कर नबो ठीक अछि ताले देखे प्रत्येक एंगल ऑफ डेविएशन पई तू जोड़े एंगल ऑफ इंसिडेंट पाउछु गोटे ये प्रत्येक एंगल ऑफ डेविएशन पई हमें जोड़े एंगल ऑफ इंसिडेंट पाउछे हो कि ना कहीं ना सर ये गोटे एंगल ऑफ इंसिडेंट एपट देखले ये गोटे एंगल ऑफ इंसिडेंट एपट देखले किंतु जोठी हमें मिनिमम डेविएशन पाउछे सेठी हमें गोटी एंगल ऑफ इंसिडेंट पाउछे ता अर्थ कोन सर गोटे पट एंगल से बंद हे गेला कि ना सर उभयकर वैल्यू समान हे गेला बाम पट भी जेतिक एंगल देखली डाहण पट भी सेतिक एंगल देखली तेणु बाम पट एंगल इंसिडेंट डाहण पट एंगल इमर्जेंस ताले एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो पे कंडीशन मते कोन मिलला ना एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस ग्राफ बुझी होजी कंडीशन फॉर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कोन असला ना एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस ताले कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन कोन ना फर्स्ट कंडीशन सर एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस जदी ये एंगल जाहे एंगल जतले मझे पैरेलल ही तो पैरेलल हे गेल कोन r1 इक्वल टू r2 हे गेला ताले सेकंड कंडीशन कोन हे गेला r1 इक्वल टू r implies that a केते हे गेला r1 plus r2 that is r plus r that is 2r यदि 2r a हैला ताले r केते हो ना a/2 अच्छा a टू i करिबा सर i जगह रे i रखिली e जगह रे भी i रखिली माइनस a रखिली d जगह रे dm रखिली ताले 2i इक्वल टू केते हे गेला ना a plus dm ताले i केते हे गेला ना a plus dm/2 ताले मो i और r पे गेली स्नेल्स लो यूज करबी स्नेल्स लो कोन ना sin i by sin r इक्वल टू म्यू बर्तन आई जगह कौन पकेबी ना sin a plus dm/2 सेमती r जगह कौन पकेबी sin a/2 हे गेला प्रिज्म फार्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आउ a dm भीतर थिबा एंगल ए रिलेशन हो कि ना कौन पहले म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू sin a plus dm/2 डिवाइडेड बाय sin a/2 जदि प्रिज्म लॉन्ग क्वेश्चन आसले तले तो शॉर्ट क्वेश्चन कोन आसीबो देखो in an equilateral triangle if the refractive index of the medium is √2 then find out the minimum deviation क्वेश्चन में डाटा कौन देछि ना म्यू देछि √2 पचार छि कोन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन अच्छा सूत्र कोन था सूत्र थिला म्यू इक्वल टू sin a plus dm/2 डिवाइडेड बाय sin a/2 सर गोटे वेरिएबल देछि गोटे वेरिएबल पछ तीनटा वेरिएबल ना बखरे कोन कोन म्यू a dm तीनटा वेरिएबल गोटे देछि गोटे पछ तो संभव नहीं सर हमु जोड़े वेरिएबल दरकार तीनटा वेरिएबल रे गोटे वेरिएबल को सॉल्व करे पे हमु जोड़े वेरिएबल दरकार सर आ गोटे वेरिएबल दरकार के ना a सर ए विषय तो इन्फॉर्मेशन नहीं
सर ए विषय सिना वैल्यू देनी किंतु लैंग्वेज रे ए विषय इनफॉरमेशन अछि केमती अछि ना इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज प्रत्येक एंगल केते हबो 60 डिग्री ता अर्थ एंगल ऑफ प्रिज्म मते 60 दे दिछि एथर हे जबो म्यू रो मूल्य √2 म्यू रो मूल्य केते √2 ताले √2 रो मूल्य √2 ही रहला sin ए जगह 60 प्लस dm/2 रहला sin ए जगह 60 ताले 60/2 30 हेला ताले sin 30 रो मूल्य केते ना हाफ ताले हाफ एटी हराई छी गुणा हबो इक्वल टू sin 60 प्लस dm/2 हेला अच्छा √2/2 1/√2 हेला sin a प्लस dm/2 1/√2 माने sin 45 डिग्री इक्वल टू sin a प्लस dm/2 तामने 45 डिग्री इक्वल टू a प्लस dm/2 implies that a plus dm हे गला 2 into 45 90 डिग्री ताले dm हे गला 90 माइनस a रो मूल्य देथिला 60 90 माइनस 60 इक्वल टू 30 डिग्री तो एठी हमको ट्रिक ए आज इक्विलैटरल ट्रायंगल रो हमें a पाइले 60 डिग्री बोली बुझिएला अच्छा जदि गोटे पॉलीक्रोमैटिक लाइट यूज हो मोनोक्रोमैटिक लाइट हो तो सिंगल वेवलेंथ वाला लाइट पॉलीक्रोमैटिक लाइट हो तो जा भीतर बहुत गुडे वेवलेंथ अछंती जदि हमें गोटे पॉलीक्रोमैटिक लाइट को यूज करछे ठीक अछि पॉलीक्रोमैटिक लाइट होची व्हाइट लाइट पॉलीक्रोमैटिक लाइट एग्जांपल कोन व्हाइट लाइट सपोज हम गोटे व्हाइट लाइट यूज कले व्हाइट लाइट यूज करछे ताले व्हाइट लाइट भीतर बहुत गुडी वेवलेंथ लाइट मिसी गछंती अच्छा मग कलर रे सब न दिख जो बोली कलर ब्लैक कलर कर दोचे ब्लैक कलर कर दोचे अच्छा भीतर बहुत गुडी वेवलेंथ मिसी गछंती तब ये हमरो इनिशियल इंसिडेंट रे जेहेतु यांकर वेवलेंथ अलग अलग आमी जानि वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेशनशिप म्यू प्रोपोर्शनल टू 1/λ एपटे आमी गोटे रिलेशन जानि d इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू a ता माने d प्रोपोर्शनल टू म्यू ताले म्यू जगह d रख देले d आउ लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल गेले एंगल ऑफ डेविएशन आउ वेवलेंथ माने इनवर्सली प्रोपोर्शनल ताले जेहेतु वेवलेंथ अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग तुम यांकर एंगल ऑफ डेविएशन भी अलग अलग हो ताले सबुटु बड़ एंगल ऑफ डेविएशन कार हो ना जार वेवलेंथ सबुटु छोट वेवलेंथ कार छोट ना वायोलेट रो सबुटु कम एंगल ऑफ डेविएशन कार हो ना जार वेवलेंथ सबुटु बड़ वेवलेंथ कार बड़ ना रेड रो ताले रेड पाई कोन आसीबो सबुटु बड़ वेवलेंथ सॉरी सबुटु कम डेविएशन आसीबो तो सपोज सबुटु कम डेविएशन ये रेड कलर सपोज ये ला रेड रो डेविएशन डेविएशन एंगल फॉर रेड अच्छा नेक्स्ट के भाव विवग्यो रे नेक्स्ट के ऑरेंज कलर नेक्स्ट तो ये नेक्स्ट असला जेतु वेवलेंथ अलग अलग तेणु एंगल ऑफ डेविएशन भी अलग अलग होची ये एंगल ऑफ डेविएशन कोन आसीबो डेविएशन एंगल फॉर ऑरेंज थर्ड के हमर विवग्यो रे येलो थर्ड असला येलो ये एंगल ऑफ डेविएशन रहेला डीओ लिखा जोनी तो ब्लैक कलर यूज कर दोची सॉरी येलो बा वाइट ठीक अछि नेक्स्ट बैकग्राउंड टा ब्लैक कर देते थंदा ना अच्छा छाड़ा समय नष्ट करेनी येलो पर आसले तो फाइनल की आसीबो रे वायोलेट आसीबो फाइनल की आसीबो वायोलेट ये एंगल टा आसीबो वायोलेट ठीक अछि तो कोन कहते डिस्पर्शन कोन कहते तो जेतबे पॉलीक्रोमैटिक लाइट यूज है पॉलीक्रोमैटिक लाइट भीतर बहुत गुडे वेवलेंथ कलर मिसिकले से माने भिन्न एंगल रे डिवाइड हेले काई भिन्न एंगल रे डिवाइड ना सब वेवलेंथ अलग अलग म्यू अलग अलग तो एंगल ऑफ डेविएशन भी अलग अलग
तेणु डिस्पर्सन कौन डिस्पर्सन ला व्हेन ए पॉलीक्रोमैटिक लाइट is incident through a prism like material by prism, it splits into split हेगला एटी गोटे बस लाइन जो बाहर भाग भाग हेगला it splits into its constituent colors, its constituent colors. This phenomena is known as dispersion. ताले मोनोक्रोमैटिक लाइट रहबो डेविएशन, पॉलीक्रोमैटिक लाइट रहबो डिस्पर्सन. अच्छा एंगुलर डिस्पर्सन कौन ना सर देखो रेड जो छोटी एंगल कला भायोलेट जो बड़ एंगल कला ताले जो एंगल रो डिफरेंस रहिला एंगुलर डिस्पर्सन. एंगुलर डिस्पर्सन कौन एंगल ऑफ डेविएशन मेड बाय वायोलेट माइनस एंगल ऑफ डेविएशन मेड बाय रेड. अच्छा लिख परिबी म्यू v -1 into a माइनस म्यू r -1 into a याको सॉल्व करले कोन पाइबी माइनस ए माइनस और प्लस ए कटि गला त रहला कोन म्यू v a माइनस म्यू r ए कॉमन नि जबा त रहला म्यू v माइनस म्यू r होल into a इला एंगुलर डिस्पर्सन. अच्छा डिस्पर्सिव पावर ओमेगा कोन ना ओमेगा हला एंगुलर डिस्पर्सन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन. मीन डेविएशन सर मीन डेविएशन कौन मीन डेविएशन हम मीन म्यू -1 into a ताले ए कटिगला रहला कौन म्यू v माइनस म्यू r डिवाइडेड बाय म्यू -1. एटी म्यू केमती कढा जीवो म्यू कढा जीवार सूत्र हला म्यू v प्लस म्यू r बाय 2. सपोज हमको लिखला इंडिगो पाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स असला सपोज 1.5 ठीक है जी. ऑरेंज पाई 1.3 सपोज ठीक है जी. ताले पचारला डिस्पर्सिव पावर केते काढा सूत्र कोन म्यू v माइनस म्यू r ए तो वायोलेट रेड नहीं तेनु जो दीटा अछि ताकू नै करिबा ताले म्यू इंडिगो माइनस म्यू ऑरेंज डिवाइडेड बाय म्यू -1. सर म्यू केंदी कोडा वायोलेट रेड नहीं जे अछि ताकू नबा ताले सूत्र अनुसार कोन हबो म्यू i प्लस म्यू o बाय 2 ताले 1.5 प्लस 1.3 बाय 2 2.8 बाय 2 1.4 ताले येगला 1.5 माइनस 1.3 बाय 1.4 येगला 0.2 बाय 1.4 येगला 2 बाय 14 2 बाय 14 ऊपर 7 गुण तले 7 गुण 98 14 बाय 100 पाखापाखि 14 बाय 98 बा 14.2 बाय 100 नगने जो 0.142 ठीक अछि. ये क्वेश्चन इंपोर्टेंस दब एवला क्वेश्चन आसीबो पिला कोन करती वायोलेट रेड खोजन सर वायोलेट रेड नहीं जहा देजी जो जोड़े एक्सट्रीम कलर देजी ताकू यूज करके हम डिस्पर्सिव पावर काढिबा जे बड़ थियो तादु सानो को माइनस करबो तळे बड़ प्लस सानो बाय 2 करिकरी मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काढिबो तादु -1 करबो ठीक अछि. ये हमर गला डिस्पर्सन आउ प्रिज्म. नेक्स्ट हमर हला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. अच्छा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रे हमर दुटा जिंस गोटे हला माइक्रोस्कोप आ गोटे हला टेलीस्कोप. माइक्रोस्कोप रे दुटा सिंपल माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप रे हमर यार रे डायग्राम आउ यार मैग्निफिकेशन इंपोर्टेंट. तो मैग्निफिकेशन रो जनरल फार्मूला है d by u. बट जेतो बळे इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मेशन होची सेतो फार्मूला हला 1 प्लस d by f. जेतो बळे इन्फिनिट रे फॉर्मेशन होची सेतो फार्मूला हला d by f. या को कहंती मैक्सिमम मैग्निफिकेशन या कहंती मिनिमम मैग्निफिकेशन ठीक अछि. अच्छा सिंपल माइक्रोस्कोप रे डायग्राम सिंपल माइक्रोस्कोप गोटे नॉर्मल बाइकन्वेक्स लेंस टीए ठीक अछि. ये हमर आखी ताले इमेज सेम साइड रे फॉर्मेशन हो दरकार इमेज जदि सेम साइड रे मैग्निफाइड हो ताले हम जानचे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कोन हो दरकार पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो दरकार फोकस आउ ऑप्टिकल सेंटर. तो एठी मोड ऑब्जेक्ट रखले पैरेलल इंसिडेंट रे नेले ये पटे फोकस देकरी गला आ गोटे ऑप्टिकल सेंटर देक नेले ये दुटा कोन गला डाइवर्जिंग गला तने को प्रोड्यूस बैक करेले
तेणु इमेज ये बड़ा परमिशन है तो इमेज नेचर कौन है माइक्रोस्कोप इमेज नेचर कौन है इमेज नेचर है वर्चुअल इरेक्ट मैग्निफाइड ये गोटे सर्ट क्वेश्चन हो पारे व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फाउंड बाय ए सिंपल माइक्रोस्कोप वर्चुअल इरेक्ट मैग्निफाइड तो मो क्वेश्चन रे डायग्राम आसी पारे रे डायग्राम करके देखाओ जे माइक्रोस्कोप रे केमती इमेज फॉर्मेशन होची यदि इनफाइनाइट केस रे कोन नबा इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट रे इमेज फॉर्मेशन हो ऑब्जेक्ट कोड थिबो ना सर फोकस रे थिबो तेणु गोटे ने फोकस देकरी आ गोटे ने ऑप्टिकल सेंटर दे दुटा पैरेलल हो गला तो दुटा जाक इनफाइनाइट रे मिसिबो ये आखि हो गला ठीक अछि ये दुटा रे डायग्राम को इंपोर्टेंस दबो ये फार्मूला मन रखियो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मिनिमम मैग्निफिकेशन जनरल मैग्निफिकेशन फार्मूला d by u कंपाउंड माइक्रोस्कोप रे जोड़े यूज होची गोटे ऑब्जेक्टिव आ गोटे आईपीस ऑब्जेक्टिव रा अपर्चर साइज छोटो आईपीस रा अपर्चर साइज बड़ ऑब्जेक्टिव पई ऑब्जेक्ट एथर कोड रहबो ना सर तार कोड रहबो तार सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस भीतर रहबो काहे कि ना सर एथर इमेज मते आरपर साइड रे फॉर्मेशन करे अछि काहे कि इमेज आरपर साइड रे फॉर्मेशन हबो ना जेहेतु आखी एठी अछि आईपीस पई सेम साइड तेनु ए बामपर साइड रहबो तो सपोज ये फोकस हला ये गोटे रे गला आ गोटे ऑप्टिकल सेंटर देकरी अनडिवाइडेड हे गला तो ये इमेज फॉर्मेशन है ठीक अच्छे अच्छा सर ये पुणी आईपीएस कौन हम आईपीएस सेम साइड ऑब्जेक्ट फॉर्म इमेज फॉर्मेशन दरकार तेणु ये निश्चय फोकस आउ ऑप्टिकल सेंटर भितर दरकार तो गोटे इनसीडेंट रे ने जे फोकस देकी गला आ गोटे ऑप्टिकल सेंटर देकी ने ये दु जण कोन हे गले डाइवर्जिंग तेणु को प्रोड्यूस बैक करा इमेज एठी पाई गलु ठीक अच्छे ताले आमे मैग्निफिकेशन फॉर्मूला देखिया मैग्निफिकेशन कौन एंगल मेड बाय द इमेज विथ आई एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट विथ आई ऑब्जेक्ट कौन ना जिते बड़े ये मोर आखि है मु कौन कली ऑब्जेक्ट को पाखक नहीं आसली एंगल बड़े करने कि मो पाखे रेस्ट्रिक्शन कौन मु मिनिमम डिविजन जान पारि ताले ये जो एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट यार फॉर्मूला कौन हो ऑब्जेक्ट हाइट डिवाइडेड बाय डी थीटा इक्वल टैन थीटा एंगल छोट अच्छी बोली तेणु एच बाय डी तेणु थीटा आई कौन ना एंगल मेड बाय द इमेज विथ द आई ताले ये एंगल टा नेबी ए एंगल रे को एमती ये ट्रायंगल धरि पकेबी ताले ये गला एच ये गला कौन यू ई आई पीस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ताले थीटा आई जगह रखली एच बाय यू ई सॉरी एच डैश इमेज एटा ना एच डैश एटा ऑब्जेक्ट एच डैश बाय यू ई डिवाइडेड बाय एच बाय डी ताले वोल्टेज के गुण देबी एच डैश बाय यू ई इनटू डी बाय एच ताले गुडी सजे देबी एच डैश बाय एच इनटू डी बाय यू ई एच डैश बाय एच कौन एच डैश बाय चला ऑब्जेक्टिव रो मैग्निफिकेशन ताले मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव डी बाय यू ई कौन जेमती एठी थिला डी बाय यू सिंपल माइक्रोस्कोप पे तो ये जदी आईपीएस गोटे सिंपल माइक्रोस्कोप ले धरबी ताले तार मैग्निफिकेशन ताले मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीएस डी बाय यू जगह कौन लिख परबी ना जदी मैग्निफिकेशन लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इमेज फॉर्मेशन हला ताले सूत्र हेगला माइनस VO बाय UO सर माइनस कहीं नेले और VO UO कहीं नेले माइनस एक पे नेली जे ऑब्जेक्टिव तुलना रे तार हाइट इमेज ता तळको छी प्रिंसिपल एक्सिस रो तळको ऑब्जेक्ट ऊपर को तो जणे नेगेटिव जणे पॉजिटिव पे माइनस धरली आ तुम जानछो लेंस रो मैग्निफिकेशन फार्मूला ला V बाय U तेनु माइनस VO बाय UO होल इनटू इट इज 1 प्लस D बाय FE अच्छा तो इनफाइनाइट इमेज रे सेतोले फार्मूला कोन हिजबो माइनस VO बाय UO होल इनटू खाली D बाय FE और जनरल फार्मूला कोन हेगला जनरल फार्मूला हेगला H डैश बाय H होल इनटू D बाय UE ये गला हमर कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप अच्छा टेलीस्कोप रे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आ गोटे हला हमर टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप याद रे हम पे इंपोर्टेंट हला केवल मैग्निफिकेशन रो फार्मूला और हमर लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप रो फार्मूला लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप मैग्निफिकेशन जतले इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मेशन हो सेतले कोन करे माइनस VO बाय UO होल इनटू 1 प्लस FE बाय D एठी उल्टे दबो D बाय FE तले FE बाय D करबो ठीक अछि एपटे हिजबो मैग्निफिकेशन इनफाइनाइट सेटा FO बाय FE एठी कोन जो इनफाइनाइट पई खाली FO बाय FE जेतले इनफाइनाइट रहबो टेलीस्कोप पई टेलीस्कोप रे ऑब्जेक्टिव बड़ आईपीस छोट जो इनफाइनाइट इमेज रहबो ऑब्जेक्टिव पे तो इनफाइनाइट सब बड़े ऑब्जेक्ट अछि ताले इमेज कोडी फॉर्मेशन हबो ना तार फोकल लेंथ रे
बर्तमान एठी यदि फाइनल इमेज भी इनफाइनाइट रे फॉर्मेशन हो ताले या पे ऑब्जेक्ट फोकस रे थिबो ताले लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप रो फार्मूला हे गला एफओ प्लस एफी बारंबार कुछ ए क्वेश्चन इंपोर्टेंट लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप इक्वल टू एफओ प्लस एफी और मैग्निफिकेशन इक्वल टू एफओ बाय एफी क्वेश्चन कोन थिबा दु क्वेश्चन थिबो जे कोनोसी एक टेलीस्कोप रो मैग्निफिकेशन सपोज हला 5 और लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप हला सपोज 24 सेंटीमीटर ताले एफओ केते काढ आउ एफई केते काढ बारंबार कुछ इंपोर्टेंट सूत्र क्वेश्चन ये आसीबो मैग्निफिकेशन देथिबो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप देथिबो टेलीस्कोप वाट यूज करो टेलीस्कोप माने तमे धरि नबो इनफाइनाइट इमेज फॉर्मेशन होची ताले मैग्निफिकेशन फार्मूला कोन ना सर एफओ बाय एफई ताहा 5 लेंथ ऑफ टेलीस्कोप रो फार्मूला ना एफओ प्लस एफई ताहा 24 ताले एफओ बाय एफई जदी 5 हला ताले एफओ केते हबो ना सर 5 एफई ताले एफओ जगह रे 5 एफई आना एफई को एफई रख ताहा 24 ताले 6 एफई केते हेगला ना सर 24 ताले एफई केते हेगला ना 24 by 6 that is 4 सेंटीमीटर यदि एफई 4 हला ताले एफओ केते हबो ना 5 एफई that is 5 into 4 20 सेंटीमीटर बुझेला अच्छा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप कोन टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप रे गोटे क्वेश्चन आसीबो और लेंथ कोन तो मने अछि गोटे इरेक्टिंग लेंस यूज करथिला जहा काम खाली इन्वर्ट करि दोथला तो एठु तक डिस्टेंस कोन जेतु इनफाइनाइट रे इमेज थिबो एठी डिस्टेंस कोन हेगला फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव जेतु इमेज इनफाइनाइट रे फॉर्मेशन हबो ये लेंथ कोन हेगला एफई आ एपटे कोन हेजबो 2f 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 ताले लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप रो फार्मूला हेगला fo प्लस fe प्लस 4f ये हम पे इंपोर्टेंट लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप आउ कोन लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप रे ना केतेरा लेंस हुए केतेरा लेंस यूज हुए 3 लेंसेस आर यूज्ड टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप पे तार लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप और केतेरा लेंस यूज हुए ये इंपोर्टेंट और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पे ये वाला क्वेश्चन fo प्लस fe लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप fo बाय fe मैग्निफिकेशन ये हमर सरला रे ऑप्टिक्स तो यादर कौन कौन इंपोर्टेंट आउ थे तुमके टी कहि दोची टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखिबो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखिबो लेंस मेकर फार्मूला देखिबो ठीक अछि ये सब 2 मार्क और 3 मार्क पे इंपोर्टेंट तुमको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखिबो लेंस मेकर फार्मूला देखिबो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस देखिबो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस रे हमरो पावर रो फार्मूला ला p1 प्लस p2 फोकल लेंथ रो फार्मूला ला f1 f2 बाय f1 प्लस f2 मैग्निफिकेशन रो फार्मूला ला m1 into m2 कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस देखिबो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखिबो लेंस मेकर फार्मूला देखिबो तापरे अपन हमरा प्रिज्म फार्मूला mu इक्वल टू sin a प्लस dm/2 बाय sin a/2 याको देखिबो ठीक अछि तापरे हाँ तुम जो नॉर्मल शिफ्ट देखो तुम लैटरल शिफ्ट दरकार नहीं नॉर्मल शिफ्ट को इंपोर्टेंस दबो नॉर्मल शिफ्ट रे हमरो नॉर्मल शिफ्ट रो सूत्र कोन हमर सूत्र ला रियल डेप्थ होल इनटू 1 - 1 बाय म्यू और तुम अपेरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ रो फार्मूला ला 1 बाय म्यू क्रिटिकल एंगल आउ रियल रिलेशन देखिबो sin c इक्वल टू 1 बाय म्यू तापर तुम मैग्निफिकेशन फार्मूला फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप 1 प्लस d/f आउ d/f केते बळे ना इनफाइनाइट रे केते बळे डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रे कंपाउंड माइक्रोस्कोप लॉन्ग क्वेश्चन आकार रे देखिबो नहल तार फार्मूला डायरेक्ट मैग्निफिकेशन देखिबो तमरो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप रे तमरो मैग्निफिकेशन फार्मूला fo/fe लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप ला fo प्लस fe और तमरो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप रे लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप हेगला fo प्लस fe प्लस 4f और 3 लेंस यूज्ड एते जिंस हम पई रे ऑप्टिक्स रे इंपोर्टेंट म्यू रो फार्मूला c/v लैम्डा इन एयर बाय लैम्डा इन मीडियम याको देखिबो एते जिंस इंपोर्टेंट याको भी मार्क करो तमे रे ऑप्टिक्स रो हमर एक्चुअली रे ऑप्टिक्स रो हमर 17 मार्क क्वेश्चन आसीबो रे ऑप्टिक्स रे अराउंड आसीबो हमर 7 ରୁ 8 मार्क वेब ऑप्टिक्स रे 7 मार्क खंडे आ तमरो ईएमडब्ल्यू रो 2 मार्क तो 7 8 मार्क पे तमरो रिवीजन हेगला ठीक अछि नेक्स्ट क्लास वेब ऑप्टिक्स रे हमें रिवीजन तो करबा चलो थैंक यू विश यू ऑल द बेस्ट समस्ते रिवीजन जल्दी जल्दी क्विक स्टार्ट करके हम संगे पैरेलल प्रिपेयर ही चलो सो दैट हम जल्दी से जल्दी आपको कवर करते परिबा चलो बाय एवरीबॉडी।